अच्छा, जो टूरिज्म का बिजनेस है ना जी, ये बड़ा कमाल है। इसमें क्या होता है कि आप अपने शौक को अपनी कमाई का ज़रिया बना सकते हैं। मौसम थोड़ा चेंज होता है, गर्मी आती है या सर्दी आती है, तो ख़ासकर पाकिस्तान में तो लोग नॉर्दर्न एरिया की तरफ मूव करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको टूरिज्म के लिए बसें खरीदनी है या आपको कोई लंबा-चौड़ा सेटअप बनाना है, नो। सबसे पहले तो भाई आपने एक अच्छी रिसर्च करनी है कि आप किस एरिया से हैं, वहाँ पे लोग किस साइड पे टूरिज्म करना पसंद करते हैं या आप कैसे सर्विसेज दे सकते हैं। उसके बाद आप अपनी को फर्म बनाते हैं तो आपने उसकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लेना। ठीक हो गया। अब फर्दर इसमें क्या होता है, कमाई का जो सिलसिला है वो कैसे आ सकता है। देखें आप भाई, अगर तो टूरिज्म करते हैं, प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, उसमें सारी सर्विसेज देते हैं। अब ये सारी सर्विसेज क्या हो सकती हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद गाइड है, उसके बाद भाई फूड की जो सप्लाई होती है टूरिज्म के दौरान उसको मैनेज किया जा सकता है, जिसमें आपकी होटल बुकिंग आ जाती है। उसके बाद आपकी जो लिविंग यानी जो रेजिडेंस की रेलेवेंट सर्विसेज होती हैं आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने को अपने होटल्स बनाने हैं, आपने अपने कोई जना फूड पॉइंट्स बनाने हैं, नो। आपने जस्ट जो है वो एक जगह से चीजें लेनी है और दूसरी जगह पे प्रोवाइड कर देनी है। तो इस तरह से ये सिलसिला चल रहा होता है। और अगर आप बात करते हैं इस चीज की कि आपको जो है वो ट्रैवल करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें भाई आपने गाड़ी को ऑक्यूपाई कर लेना है रेंट के ऊपर, और उसको जो है वो आप 5 दिन के लिए करते हैं, 3 दिन के लिए करते हैं, तो इस तरह से आपने उसको मूव करवा लेना है। अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो पाकिस्तान में हर साल जो टूरिज्म है वो बढ़ती जा रही है। लोगों का रुझान जो है वो इस एग्जॉस्टिंग लाइफ से निकल के टूरिज्म की तरफ हुआ है, और इस चीज का फायदा आजकल के कई सारे नौजवान ले रहे हैं। अब इसमें वो क्या करते हैं जनाब, वो नॉर्दर्न एरिया में चले जाते हैं और वहां पे 2 3 4 जो टूर्स के लोग आए होते हैं भाई, उनको वो गाइड की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसमें लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं जो ये सर्विसेज फैमिली को प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उन जगहों को बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर पाते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि एक नया बंदा है, वो जानते ही नहीं है भाई कि इस एरिया में क्या है, तो जो उसको गाइड होता है वो बकायदा तौर पे विजिट करवा रहा होता है कि ये चीजें इसमें हैं, उसको उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, उसके पास उसका फुल नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए कि भाई इसमें इनकम आपकी कहाँ पे आती है। अगर आप ट्रैवल करवाते हैं तो आप पर हेड के हिसाब से अपनी कमीशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप भाई फूड सप्लाई करते हैं या जो टूर्स हैं उनकी डील करवाते हैं होटल वालों के साथ, तो आप वहां से भी पर हेड के हिसाब से अपना कमीशन ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप टूरिज्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आप डायरेक्टली या फिर आप कंपनी के साथ अपनी डील कर सकते हैं। 3 तरीके हो गए। और चौथा ये है कि भाई जो नॉर्दर्न एरिया है वहां का मौसम बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा रहता है, बारिश किसी टाइम पे भी हो सकती है, बरसाती चाहिए होती है, उसके बाद अम्ब्रेला छतरी वगैरह चाहिए होती है, और इस तरह के गर्म लिबास चाहिए होते हैं, तो आप उसको भी साथ ऐड कर सकते हैं। यानी इसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको अगर आप यूज करते हैं तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और गर्मियों की छुट्टियों में आप उनको एंजॉय भी करें और उसके बाद जो है वो अपनी पार्ट टाइम इस इनकम को स्टार्ट भी कर ले। हाँ, अगर आप बड़े लेवल पे खेलना चाहते हैं, बड़े लेवल पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर बकायदा आपको एक बहुत अच्छी रिसर्च चाहिए, आपके पास एक टीम होनी चाहिए और स्ट्रॉन्गर टीम हो, क्योंकि एक क्लाइंट लेना जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब आपके ज़हन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये क्लाइंट फिर हम कहाँ से ले सकते हैं, तो भाई सोशल मीडिया पे आप अपने पेजेस बनाएं, आप उन पेजेस के ऊपर जो है वो ट्रैफिक लाएं, वही ट्रैफिक आपसे इंक्वायरी करेगा, वही लोग आपसे पूछते रहेंगे, वही लोग आपके टूर के साथ जाने में इंटरेस्टेड होंगे, तो भाई उनको जो है वो आप सर्विसेज प्रोवाइड करके अपना जो है वो एक अच्छा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कोई भी कारोबार तब तक कामयाब नहीं होता जब तक आपकी प्लानिंग अच्छी ना हो, जब तक आपकी रिसर्च अच्छी ना हो और उसके जो लवाजमात हैं वो आपने पूरे ना किए हो, तो भाई आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है।